बच्चे आज हम लोग का टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, या इसको हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। या तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग को या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को, बोथ आर क्या सेम। तो बच्चे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग कहेंगे इसको। तो बेसिकली जो इसका टाइप्स है वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। या इंपोर्टेंट वैसे तो 5-6 है, लेकिन जो मेन इंपोर्टेंट है वो 3 ही है। कौन कौन सा 3 है बताइए? फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डेटा। फिनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। जो बच्चे अकाउंटिंग है ओरिजिनल फॉर्म, फिनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्या? अकाउंटिंग। यस या नो? यस सर। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है बच्चे? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। ये सब टोटल का टोटल हाँ जितना भी ये वो टोटल किसका सेक्टर है, किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये 2 मॉडर्न अप्रोचेज में ये आया है कि 2 मॉडर्न किया है। एक इंटरप्रेटिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से बताए थे बच्चे हम आप लोगों को, ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, बाद रिजल्ट फाइंड करना, उसके बाद इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। ये सब टोटल का टोटल जिस सेक्टर में आता है उस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फिनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। या अकाउंटिंग का क्या है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। इसको फॉलो क्यों किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बच्चे क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट और क्या? पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मुझे शो करता है प्रॉफिट और लॉस को, जबकि पोजीशन स्टेटमेंट शो करता है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड एक्सेट्रा। सॉरी। दूसरी तरफ इसको ऐसे भी कहा गया बच्चे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है, जो फॉलो करता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, दो प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। क्या करता है? दो प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फिनेंशियल फॉरकास्टिंग। फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य में आपको किस प्रकार की योजना तैयार करना है वो बच्चे आप ले सकते हो। किसके बेसिस पर? फिनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर। जब तक आपको प्रॉफिट का पता नहीं चला तो आप कैसे डिसीजन लोगे? बताओ कि मुझे आगे क्या काम करना है। यस या नो? यस बताइए बच्चे। यस सर। सर आपका माइक म्यूट है। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर, अभी आ रहे हैं सर। यस सर। हाँ सॉरी, थोड़ा आवाज। तो बच्चे क्या बताए कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है सो ये शो करता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। क्या शो करता है? रिजल्ट एज वेल एज क्या? पोजीशन। रिजल्ट चाहे वो नेट रिजल्ट हो, चाहे वो क्या हो, ग्रॉस रिजल्ट हो। जो आप नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किए हो ना, याद है? यस सर। हाँ, तो यही चीज करता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, यही शो करता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग यही रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पोजीशन और क्या
यस हाँ, रिजल्ट आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी शो करेगा वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में शो करेगा। ठीक है बच्चे। अब सेकंड जो इसका है फिनेंशियल अकाउंटिंग, समझ में आया कि फिर से इसको रिपीट करें बच्चे, बताओ। समझ आया सर। ओके, द अनदर टाइप्स या अनदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है बच्चे? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है आप जानते हो संजलि? पहले पढ़ाए होंगे बच्चे, बताइए। पर यूनिट कॉस्ट और टोटल यूनिट कॉस्ट को एक मतलब प्रोड्यूस मैनर में एस्टिमेटिंग वैल्यू पे ये एनालाइजिंग करता है एंड फिर कंपैरिजन करता है पर यूनिट कॉस्ट और टोटल यूनिट कॉस्ट को। ओके, और खुशी आप बता सकती हो? सर कॉस्ट मतलब बिजनेस का क्या कॉस्ट है, उस चीज को कॉस्ट अकाउंटिंग में मेजर किया जाता है। ओके, अब हम मेरा सुनिए बच्चे, थोड़ा एप्रोप्रिएट आंसर नहीं था ये। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। इसका जरूरत किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक एस्टिमेट कॉस्ट को जानने के लिए बच्चे, हम कल काम करने वाले हैं, लेकिन उस काम पर क्या खर्च आएगा, उस काम को करने में मुझे कितना अमाउंट स्पेंड करना है, मान लो गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, उसका प्राइम कॉस्ट कितना होगा, उसका वर्क कॉस्ट कितना होगा, उसका ऑफिस कॉस्ट कितना होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, उसका सेलिंग कॉस्ट कितना होगा, उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। तब उसमें प्रॉफिट क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। और वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या? सेलिंग प्राइस। और उस देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होता है बच्चे, उसका क्या मकसद होता है, क्या उसका है बताओ? सेकेंड पार्ट है इसका बच्चे, क्या नाम है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑपरेशन और फंक्शन। समझ में आया कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करें? कंट्रोल मतलब वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब जानकारी होगी कि अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा बच्चे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है, एक मैन्युफैक्चरर जो है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो तो सेलिंग प्राइस पहले ही फिक्स कर देता है। क्या बोलिए? सेलिंग प्राइस फिक्स करता है कि नहीं करता है? यस सर। तो वो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी फिक्स कर देता है। और अगर इसमें कॉस्ट बच्चे बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से कॉस्ट मोर देन तो प्रॉफिट क्या? लेस देन। कॉस्ट लेस, प्रॉफिट क्या होगा? मोर। यानी लागत घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर लागत बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। यस सर। तो ये चीज कर रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ क्या? प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्ट, ऑपरेशन और फंक्शन। द पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertainment मतलब फाइंड आउट करना। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मेन मकसद, इसका मेन काम क्या है बच्चे? प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या करना? फाइंड आउट करना। ठीक है, आगे टू कंट्रोल है ना, कॉस्ट को, क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा उसको फाइंड आउट करना, साथ ही साथ उसको क्या करना? कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर लिए तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? वो ईच एंड एवरी टाइम प्रोग्रेस करेगा वो। अदरवाइज अगर अपने कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका बिजनेस कभी भी प्रोग्रेस में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी यहां पर है कि जो भी टेक्निक है
अब कौन कौन सा टेक्निक है? फॉर एग्जांपल जैसे आपको मटेरियल को करना है तो मटेरियल को हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं, देखते हैं किस मटेरियल को पहले बेचना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना फाइंड आउट होगा, है ना, उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा, ये सब टोटल का टोटल। कोई जैसे प्रोसेस का कॉस्टिंग है, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, आप देखते हो ना, जिस पेन से आप लिख रही हो या लिख रहे हो उस पेन का कीमत अभी अग्नि जेल का कितना है? 3 रुपया मार्केट में है, देखती हो? अरे 3 रुपया में कलम मिलता है जी। Yes, यस sir. यस सर। वो क्यों मिलता है? क्योंकि उसका कॉस्ट ही उससे तो कम होगा। cost कम है। तो ये तो पहले ही फाइंड आउट करना ना, जो चलो भाई ये काम हम रोड बना का देखते हो आप लोग, टेंडर लेता है, टेंडर प्राइस फाइंड आउट करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करता है, ठीक है, तो एटसेट्रा ये सब टोटल का टोटल किस में आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। और तीसरा, और कॉस्ट अकाउंटिंग इज एस्टिमेटेड डेटा। ये डेटा क्या होता है? एस्टिमेटेड डेटा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग शो करता है। तो द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट, और साथ ही साथ उसको क्या करना? कंट्रोल भी करना, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। आगे डिसीजन लेने के लिए आपको, जब तक आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करोगे, ठीक है, कैसे कंट्रोल करोगे? हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, तो ये सारी बातें आपको कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताएगा। और तीसरा और सबसे लास्ट में है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेज करना। क्या करना? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है बताओ? आप लोग जानते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, पढ़े हो कहीं? किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे से प्रेजेंट करना ताकि वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन से रिलेटेड बिजनेस का सारे वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट को एक अकाउंटिंग डेटा में प्रेजेंट करें ताकि मोर यूजफुल हो ओके, डिसीजन मेकिंग। हाँ सही है। तो ये इस तरह से बच्चे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ये 2 डिफरेंट वर्ड से बना है, एक है मैनेजमेंट और दूसरा क्या है? अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट करने का आप लोग पढ़े होंगे, मैनेजमेंट का डिफिनेशन, जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड क्या है? कंट्रोलिंग। और अकाउंटिंग के बारे में भी आप पढ़े हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कहता है बच्चे, वो ये कह रहा है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डिजाइन्ड टू हेल्प ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज एंड इन डिसीजन मेकिंग। आप जिस किसी भी लेवल पर हो, है ना, ऑल लेवल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, सभी लेवल पर ये काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे डिसीजन लेने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। हम लोग देखते हो एनालिसिस करते हैं डेटा को, चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, चाहे वो फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे वो कॉस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, ठीक है, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट हो, चाहे वो कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, तो सब में क्या देखते हैं? एक डेटा को दूसरे डेटा के बेसिस पर हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपेयर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आता है बच्चे पार्ट, वो किसका काम आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे पहले किसका आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड जो पोजीशन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और थर्ड जो क्वेश्चन है वो किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में क्या कर सकते हैं? इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को तीनों पॉइंट में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो बच्चे आप लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आप पूछ सकती हो या सकते हैं। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फर्स्ट आएगा ना सर पहले? नहीं बच्चे, हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मुझे 500 पीस डॉल को बनाना है, ठीक है, या ब्लैंकेट को क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो 500 पीस ब्लैंकेट को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना आपको मतलब कॉस्ट आएगा, जिसमें मटेरियल कितना लगेगा, जिसमें लेबर कितना लगेगा, जिसमें एक्सपेंसेस कितना होगा, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं?
ऐड कर देते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट क्या करता है? एस्टिमेट डेटा। पहले हम एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद जब एस्टिमेट कर लिए तो काम करना स्टार्ट करते हैं। अब काम करना स्टार्ट किए तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में मुझे एक्चुअल रिजल्ट, ये तो एस्टिमेटेड डेटा था कॉस्ट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल डेटा। तो बच्चे अब क्या हम एज्यूम किए थे, क्या हम एस्टिमेट किए थे और उस पर कितना आया, इन दोनों के बीच का जो एनालिसिस का काम करता है उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम लास्ट में होता है। फर्स्ट मेरे हिसाब से एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, उसमें काम करने के बाद देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। अब मान लो हम एज्यूम किए थे कि सेलिंग प्राइस का मुझे 20% प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअल में वो सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट हुआ। तो ये कम क्यों हुआ? ठीक है, कहां पर वीकनेस पॉइंट रह गया? आप लोग एक टॉपिक भी पढ़े होंगे, शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, ठीक है, जिसमें स्ट्रांग, वीकनेस, है ना, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, ये 4 वर्ड था। किसी भी मैनेजमेंट कंसर्न में ये होता है बच्चे। ठीक है, तो कम क्यों हुआ? हो सकता है उसका कोई वीकनेस पॉइंट हो, तो उसको दूर करना है। ठीक है, अब चूंकि मार्केट तो परफेक्ट कंपटीशन का है ना, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे परफेक्ट कंपटीशन। यस सर। ठीक है, तो इसमें कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो कौन फाइंड आउट करता है? किसके माध्यम से होता है वो फाइंड आउट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पहले एस्टिमेट, देन आफ्टर एक्चुअल, और उसके बाद क्या? एनालिसिस। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चे बताओ? नॉट एट सर, अभी तक बच्चे एक अकाउंट्स का और भी ब्रांच था इसमें, वैसे तो टैक्स अकाउंटिंग भी होता है, HRA भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये आप लोग कहीं पढ़े हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी में बच्चे हम बिजनेस करते हैं, उस सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ, है ना, उसके बिहाफ में सोचने का काम करना पड़ता है। उस बिजनेस को देखते हो, मंदिर होता है या मस्जिद होता है, ठीक है, उसमें डोनेट करना पड़ता है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है सोसाइटी में। तो ये चीज भी कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन to permit informed judgment and decision by the user of क्या? information। आपको उस सोसाइटी के बिहाफ में भी डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस सोसाइटी में आप बिजनेस करते हो, अगर वो सोसाइटी क्या होगा? अच्छा होगा, है ना, इन्वायरमेंट अच्छा होगा वहां पर, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस भी क्या होगा? अच्छी तरह से चलेगा, वहां आप प्रॉफिट अर्न करोगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मुझे बताता है ये चीज। ठीक है, तो इस तरह से 4 है। टैक्स अकाउंटिंग भी आप जानते होंगे कि टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है, इनकम टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट इनकम टैक्स, इट इज द पार्ट ऑफ क्या? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स का भी कैलकुलेटिंग होता है, तो उसको हम लोग टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। बट लेकिन बच्चे मेन जो है, इंपोर्टेंट जो है, वो 3 ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर बच्चे इन हो जाता है।